टॉपिक है सोलर सिस्टम के ही बारे में, लेकिन सोलर सिस्टम का जो प्लेनेट है नेपच्यून्स, यानी कि 8वें नंबर का क्या है प्लेनेट है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लें कि इसका खोज कैसे हुआ था। इसका खोज जो है 1846 में, यानी कि 1846 में क्या हुआ था, इसको जो है डिस्कवर किया गया था। लेकिन इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है 2011 में मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है कि ये सूरज के केंद्र से काफी क्या है दूर पर क्या है स्थित। अगर हम इसके बारे में रोटेशन पीरियड के बारे में बात कर लें, किसके बारे में रोटेशन पीरियड, मतलब मान के चले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है आपका जो है सूरज को 365 दिन एक साल में चक्कर लगाती है। ठीक, अगर पृथ्वी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग नेपच्यून को देखें तो कितने दिन में चक्कर लगाती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा इसका जो टाइम पीरियड है पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है। सर कई गुना ज़्यादा क्यों है कि इसका जो ऑर्बिट है ना चक्कर लगाने का वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसका आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अनुपात में यानी पृथ्वी के सापेक्ष में इसको चक्कर लगाने में 165 साल का समय लग जाता है। मतलब कि हमारा 2 जनरेशन क्या होगा बीत जाएगा, तब यहाँ का क्या होगा 1 साल होगा। ठीक है ना। और इसकी बात करते हैं तो इसका ये जो प्लैनेट्स है ये पृथ्वी से काफी बड़ा है। और इसकी हम लोग कोर की बात कर ले, जैसे मान लीजिए हर पृथ्वी का कोर होता है, हर प्लैनेट का क्या होता है कोर होता है, तो इसका कोर जो होता है ना पृथ्वी के बराबर है। ओके। और इसकी हम लोग मून की बात कर ले, इस पर 14 मून है। अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाएं और आकाश में देखें तो यहाँ से हमें कितना होगा 14 मून क्या होगा दिखाई देगा। ये डार्क और क्या होता है नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में क्या है मीथेन गैस क्या है प्रेजेंट है। इसके अंदर के और हम लोग और भी बात करें तो इसमें वेरी हॉट गैस और इसमें जो है थिक मिक्सचर ऑफ द वाटर अमोनिया एंड मीथेन गैस क्या है मिक्स है। मैंने इसका एटमॉस्फेयर का निर्माण जो होता है कंपोज जो होता है वो पानी से अमोनिया से और क्या है मीथेन से क्या है बना हुआ है, जिसके कारण ये क्या होता है नीले रंग का दिखाई देता है। अगर हम लोग अभी मैंने बता भी दिया था कि इसका अगर हम लोग कोर की बात करें तो सॉलिड और साइज ऑफ द कोर, जितना हमारा पृथ्वी है उतना क्या है इसका कोर का साइज है। इसके एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा मात्रा में क्या है मीथेन गैस प्रेजेंट है। और मीथेन गैस क्या करता है एब्जॉर्ब द रेड लाइट को जब मीथेन गैस एब्जॉर्ब करता है तो ये आपका जो है ब्लू कलर का क्या होता है दिखाई देता है, डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है। और हम इसके बात कर ले तो नेपच्यून कुड ब्लो 9 टाइम स्ट्रॉन्गर देन अर्थ एंड रिकॉर्ड एज द फास्टेस्ट प्लानेटरी विंड ऑफ द सोलर सिस्टम्स। इफ द जुपिटर हैज ग्रेट स्पॉट, मतलब कि जुपिटर पे हमें जो है बड़ा सा लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है, ठीक इस पर भी आपका जो ग्रेट डार्क स्पॉट दिखाई देता है कि यहाँ पर काफी तेजी से आपका जो स्टॉर्म क्या होता है घूमता है। स्टॉर्म समझते हैं तूफान क्या होती है इस पर चलते रहती है। इस पर जो आपका नेपच्यून जो है ना इस पर आपके 6 रिंग्स है, जैसे कि आपने सैटर्न के बारे में देखा होगा, सैटर्न में आपका जो है रिंग्स थे, लेकिन इसका रिंग्स जल्दी अपीयर्स क्या होता है नहीं होता है। इसके बारे में कुछ और हम जानकारी इकट्ठा कर ले। अब इसके बारे में इसके मास के बारे में पढ़ ले। इसका मास जो है 1.0243 इंटू 10⁻26 kg का क्या है इसका मास है। डायमीटर की बात कर लेते हैं, इसका डायमीटर 50,530 किलोमीटर का क्या है डायमीटर है। डेंसिटी की बात कर लिया जाए 1.64 ग्राम पर क्यूबिक आपका क्या है इसका डेंसिटी है। और डिस्टेंस की बात कर ले, डिस्टेंस काफी इसका दूर है फिर भी मैं बता देते हैं, इसका डिस्टेंस 4 अरब कितना 4,40,30,000 किलोमीटर क्या है ये सन से क्या है नेपच्यून की क्या है दूरी। हम एक बार और बता देते हैं, इसका दूरी जो है 4,50,04,30,000 किलोमीटर क्या है इसकी डिस्टेंस है। अगर हम इसकी रोटेशनल पीरियड की बात कर लें, अगर पृथ्वी पर आधा महीना गुजर जाए यानी 16 दिन गुजर जाए तब वहां पर क्या होता है 1 दिन का क्या होता है समय लगता है। अभी मैंने ऑर्बिटल पीरियड भी बता दिया था ना, ऑर्बिटल पीरियड में ऑर्बिट पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो इस पर ऑर्बिट पर चक्कर लगाने में 165 साल का लगभग क्या होता है समय लग जाता है। ये जिस ऑर्बिट पर जितने स्पीड में घूमता है उसका स्पीड जो है 5.45 किलोमीटर पर सेकेंड है। आसान बात हम समझे तो ये 1 सेकेंड में 5.5 किलोमीटर क्या होता है मूव करता है, जो कि पृथ्वी के स्पीड से क्या है थोड़ा कम है। ठीक है ना, कि पृथ्वी का जो स्पीड है 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर है, जबकि इसका स्पीड क्या है 5.45 मतलब कि लगभग 5.5 किलोमीटर जाती है, जबकि पृथ्वी 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर तक होती है चली जाती है। अगर इसका हम रिंग की बात कर लें, देखिएगा इसका रिंग है और इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से देख लें तो ये आपका सेंटर में क्या है, सेंटर में देखिएगा इस सन है और ये सेंटर में सन होने के बाद से जो आउटर ऑर्बिट जो दिखाई दे रहा है, इसी ऑर्बिट पर
आपका जो है नेपच्यून क्या करता है, चक्कर लगाता है, जो कि ऑर्बिट काफी बड़ा होता है। तो इसको पूरे एक ऑर्बिट को पूरा करने में इसे लगभग 165 साल का समय क्या हो जाता है, लग जाता है। एक बार हम फिर से दिखा देते हैं अच्छे से। यहाँ देखिएगा ये वाला जो ऑर्बिट जो है, ये वाला जो ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हाँ, ये इसका ऑर्बिट है जो सन से क्या है, काफी दूरी पर है। कितना दूरी पर है, तो कह सकते हैं लगभग 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर क्या है, सन से लेकर आपका जो नेपच्यून के बीच की क्या है, दूरी है। इसीलिए ये काफी ठंडा ग्रह है, ठीक है ना। और इसके एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा मात्रा में क्या है, मीथेन गैस क्या है,